अक्सर लोग ट्रेडिंग को बस नंबर्स, चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस का खेल समझते हैं। हालांकि ये चीजें जरूरी तो है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम मार्केट मूवमेंट्स के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस और आखिरकार हमारी सफलता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझने वाला ट्रेडर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल करता है। वो अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, वॉलेटाइल मार्केट्स में भी रैशनल डिसीजंस ले सकता है और कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स से बच सकता है। यही समझ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को उन लोगों से अलग करती है जो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। फियर, ग्रीड और होप हमारे जजमेंट को धुंधला कर सकते हैं और हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अपनी साइकोलॉजी में महारत हासिल करके हम इन इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का रास्ता साफ करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखने का मतलब अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करना जो मार्केट की इनहेरेंट अनसर्टेनिटी को स्वीकार करे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स समझते हैं कि लॉसेस खेल का हिस्सा है। वो लॉसेस को अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने या अपने ट्रेडिंग प्लान को पटरी से उतारने नहीं देते। आउटकम्स पर फोकस करने के बजाय जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना और लगातार सीखते रहना और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। आउटकम्स से फोकस हटाकर प्रोसेस पर लगाने से हम ट्रेडिंग को एक कामनेस और ऑब्जेक्टिविटी के साथ अप्रोच कर पाते हैं। इससे हम अपने एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के आधार पर रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं, बजाय इसके कि हम फ्लीटिंग इमोशन से स्वेड हों। हमारे इमोशंस हमारे एक्शंस के पावरफुल ड्राइवर्स हो सकते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में ये वरदान और अभिशाप दोनों हो सकते हैं। जहां उत्साह और जोश ट्रेडिंग के प्रति हमारे जुनून को बढ़ावा दे सकते हैं, वहीं डर और लालच हमें भटका भी सकते हैं। फियर की वजह से हम ट्रेड्स में एंटर करने से हिचकिचा सकते हैं या बहुत जल्दी एग्जिट कर सकते हैं, जबकि ग्रीड हमें अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स के पीछे दौड़ा सकती है और अनावश्यक रिस्क में डाल सकती है। इन इमोशंस को पहचानना जैसे ही ये अराइज होते हैं, इन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करके हम उन्हें अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट करने से रोक सकते हैं। इसके बजाय हम पॉज ले सकते हैं, एक कदम पीछे हट सकते हैं और सिचुएशन को काल्म और रैशनल माइंडसेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अपने इमोशंस में महारत हासिल करके हम मार्केट्स को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए जरूरी क्लैरिटी और कंट्रोल हासिल करते हैं। मार्क डगलस, एक रिनाउंड ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट, ने 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स बताई हैं जिन्हें हर ट्रेडर को अपनाना चाहिए। पहला, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी आउटकम पॉसिबल है। इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें। दूसरा, पैसे कमाने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक रोबस्ट ट्रेडिंग एज डेवलप करने और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने पर फोकस करें। तीसरा, ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटीज है। हर ट्रेड में कुछ न कुछ रिस्क होता है, इसे एक्सेप्ट करें और अपने एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के आधार पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने पर फोकस करें। चौथा, खुद को सही होने की जरूरत से मुक्त करें। अपने ईगो को अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट न करने दें। लॉसेस एक्सेप्ट करने और जरूरत पड़ने पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। और पांचवां, अपने रिस्क को डिफाइन करें और अपने प्रॉफिट्स को रन होने दें। हर ट्रेड के लिए एक क्लियर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाएं और डर या अधीरता के कारण अपने प्रॉफिट्स को जल्दी कट न करें। इन ट्रूथ्स को इंटरनलाइज करके ट्रेडर्स मार्केट्स पर एक हेल्थियर और ज्यादा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बेहतर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट और अंततः ज्यादा ट्रेडिंग सक्सेस मिल सकती है। सेक्शन 5, द गैम्बलर्स फैलेसी, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। द गैम्बलर्स फैलेसी एक कॉग्निटिव बायस है जहां हम गलती से ये मान लेते हैं कि रैंडम इवेंट्स में पास्ट इवेंट्स फ्यूचर आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेडिंग में ये इस तरह दिखाई दे सकता है कि कई लॉसेस के बाद एक विन तो बनता ही है या वाइस वर्सा।
सच्चाई तो ये है कि हर ट्रेड पिछले वाले से इंडिपेंडेंट होता है। मार्केट आपके विन्स और लॉसेस का ट्रैक नहीं रखता है और पास्ट आउटकम्स का फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ता है। गैम्बलर्स फैलेसी का शिकार होने से खराब डिसीजन मेकिंग हो सकती है, जैसे कि लॉसेस के पीछे भागना या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना। इस ट्रैप से बचने के लिए जरूरी है कि हर ट्रेड को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करें। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट आउटकम्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करें। सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग का इनहेरेंट पार्ट है। इनसे पूरी तरह से बचने की कोशिश करना बेकार है और ये उल्टा पड़ भी सकता है। रिस्क से डरने के बजाय सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसे आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई और इफेक्टिवली मैनेज करना सीखते हैं। इसमें अपनी रिस्क टॉलरेंस को अच्छी तरह से समझना, एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना और रिस्क को फैलाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना शामिल है। दूसरी ओर अनसर्टेनिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। ये एक्सेप्ट करके कि हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम खुद को सही होने की जरूरत से मुक्त कर लेते हैं और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर रैशनल डिसीजंस लेने पर फोकस कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस हमें मार्केट्स को ज्यादा क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने की अनुमति देती है, जो हमारे ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान के साथ अलाइन हो। सेक्शन 7 प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। मार्क डगलस ने 7 की प्रिंसिपल्स बताए हैं जो ट्रेडर्स को सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। पहला, अनसर्टेनिटी को अपनाएं। एक्सेप्ट करें कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और आप जिस पर कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करें। आपका एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल रिस्पॉन्सेज। दूसरा, अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लें। आपकी ट्रेडिंग आउटकम्स आपके डिसीजंस और एक्शंस का डायरेक्ट रिजल्ट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष देने से बचें और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। तीसरा, एक ट्रेडिंग एज डेवलप करें। एक ऐसी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करें जो आपको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज दे और उस पर कंसिस्टेंटली टिके रहें। चौथा, रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें। हर ट्रेड पर अपने रिस्क को डिफाइन करके और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करके अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। पांचवा, सर्टेनिटीज की जगह प्रोबेबिलिटीज में सोचें। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने पर फोकस करें और लॉसेस को प्रोसेस के हिस्से के रूप में एक्सेप्ट करें। छठा, सही होने की जरूरत को छोड़ दें। अपने ईगो को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट न करने दें। मिस्टेक्स एडमिट करने और जरूरत पड़ने पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहे। सातवां, आउटकम की जगह प्रोसेस पर फोकस करें। अपने ट्रेडिंग प्लान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने पर ध्यान केंद्रित करें और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा को छोड़ दें। इन प्रिंसिपल्स का पालन करके ट्रेडर्स मार्केट्स के प्रति एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने की उनकी संभावनाएं भी आंच जाती हैं। सेक्शन 8, अचीविंग अ स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल करने के सबसे चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग पहलुओं में से एक है डिटैचमेंट की स्थिति को प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ट्रेड्स के प्रति इंडिफरेंट हो जाएं, बल्कि विनिंग और लूजिंग के इमोशनल रोलर कोस्टर से खुद को अलग कर लें। जब हम अपने ट्रेड्स के आउटकम से जरूरत से ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो हमारा जजमेंट डर और लालच से क्लाउडेड हो जाता है। हम लॉजिक और एनालिसिस के बजाय इमोशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। दूसरी ओर डिटैचमेंट हमें मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखने, अपने ट्रेडिंग प्लान के आधार पर रैशनल डिसीजंस लेने और अपने ट्रेड्स के आउटकम को अपने इमोशनल स्टेट को प्रभावित किए बिना एक्सेप्ट करने की अनुमति देता है। दिमाग की यह स्थिति हमें क्लैरिटी और फोकस के साथ ट्रेड करने की अनुमति देती है, जिससे लॉन्ग रन में ज्यादा कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। डिसिप्लिन और पेशेंस दो ऐसे वर्च्यूज हैं जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन ट्रेडिंग में उनका खास महत्व है। मार्केट अचानक प्राइस स्विंग से लेकर लंबे समय तक ड्रॉडाउन तक कई तरीकों से हमारे पेशेंस को टेस्ट कर सकता है। इन्हीं चैलेंजिंग टाइम्स में डिसिप्लिन काम आती है। डिसिप्लिन हमें अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहने में इनेबल करती है।
तब भी जब हमारे इमोशंस हमें डिविएट होने के लिए उकसा रहे हों। ये हमें लॉसेस के पीछे भागने, ओवर ट्रेडिंग करने और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचने में मदद करती है, जो हमारी प्रोग्रेस को पटरी से उतार सकती है। दूसरी ओर पेशेंस हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करने और बोर्डम या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण ट्रेड्स में एंटर करने से बचने की अनुमति देती है। ये हमें अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट करने, मार्केट फ्लक्चुएशन से बाहर निकलने और अपने प्रॉफिट्स को रन होने देने की अनुमति देती है। डिसिप्लिन और पेशेंस मिलकर एक सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग ट्रेडिंग जर्नी की नींव प्रदान करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द जर्नी टू ट्रेडिंग मास्टरी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल करना एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। इसके लिए निरंतर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सीखने और एडेप्टेशन की जरूरत होती है। जितना ज्यादा हम अपनी साइकोलॉजी और मार्केट में काम करने वाली साइकोलॉजिकल फोर्सेस को समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम चैलेंजेस को नेविगेट कर पाएंगे और ट्रेडिंग द्वारा प्रस्तुत अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे। याद रखें, ट्रेडिंग केवल चार्ट्स का एनालिसिस करने और नंबर्स को क्रंच करने के बारे में नहीं है। ये खुद को समझने, अपने इमोशंस को मैनेज करने और एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करने के बारे में है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को बढ़ावा दे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अपनाकर, डिसिप्लिन डेवलप करके और एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट्स को अप्रोच करके हम ट्रेडर्स के रूप में अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं।